सर इस समय हम प्रयागराज में हैं जो कि छात्रों का गढ़ माना जाता है। बहुत से छात्र यहाँ पर तैयारी करते हैं, यूपीएससी से लेकर ग्रुप डी तक की तैयारी करते हैं। अब आलम ऐसा हो चुका है कि 12th पास करने के बाद लोग आ जाते हैं प्रयागराज जैसे शहरों में ये उम्मीद लेके कि हम आईएएस बनेंगे, पीसीएस बनेंगे, एकदम ताबड़तोड़ तरीके से नौकरी लेके 2 साल में चले जाएंगे। लेकिन बाद में ये पता चलता है कि 4 साल हो गया, 6 साल हो गया, नौकरी नहीं मिलता है। फिर मेंटली दबाव आता है। तो दबाव में क्या करते हैं विद्यार्थीगण? हमारे सामने एक स्टूडेंट है जो कि अभी वनडे एग्जाम की तैयारी करते हैं, तो इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार एक सही रणनीति क्या होनी चाहिए तैयारी के लिए, चाहे वो यूपीएससी हो, चाहे लेखपाल हो, चाहे एसएससी सीजीएल हो, जितने भी एग्जाम है उसके लिए सही रणनीति क्या होता है, तो इनसे हम जानने की कोशिश करेंगे। तो सही रणनीति क्या होनी चाहिए सर? सबसे पहले तो धन्यवाद पूछने के लिए। सही रणनीति क्या होनी चाहिए? हमारे हिसाब से तो जो रणनीति सही ये होनी चाहिए कि सबसे पहले तो आपका सिलेबस जो है क्लियर होना चाहिए। सिलेबस में क्या क्या है उसको आप नोट कर लीजिए। अगर याद नहीं हो रहा तो दीवार पे चिपका लीजिए लिख के। उसके बाद आप उसको सिलेबस को पढ़ के याद कर लीजिए। सिलेबस आपके जुबान पे रटा होना चाहिए, आपके माइंड में होना चाहिए कि सिलेबस में यही आएगा, यही हमको पढ़ना है। और सिलेबस के तहत आप तैयारी कीजिए और अपना टेस्ट दीजिए। सबसे पहले तो तैयारी कीजिए अपना जो आपके पास कंटेंट, आप अच्छा कंटेंट लेके आइए, कंटेंट को पढ़िए, समझिए। उसके बाद जो है उसको अनसाल पेपर या साल पेपर कोई ला के हल करिए। देखिए हमारी गलती कहाँ हो रही है, इसको सुधारने की कोशिश करिए और देखिए कहाँ तक हम जा रहे हैं। जैसे आप टेस्ट सीरीज हल करते हैं या किसी पे ले लीजिए, ऑनलाइन लीजिए, ऑफलाइन ले लीजिए, तो हल करिए, देखिए कहाँ तक जा रहे हैं। उसके बाद ज़्यादा से ज़्यादा आप प्रैक्टिस करने की कोशिश करिए, उसी से आपका होगा। क्योंकि आप पढ़ने का कोई ये नहीं कितना है, सिलेबस बहुत लंबा हो जाता है। पढ़ते रहेंगे, सिलेबस पूरा भी नहीं होगा, पूरा हो जाएगा फिर भूलते रहेंगे। इसका यही है हमारे हिसाब से कि आप उसको सॉल्व करिए। तो सर ये बताइए कि आज के समय में ऑनलाइन बेस्ट होता है कि ऑफलाइन कोचिंग? ऑनलाइन भी होता है। पहले तो हम तो ये मैथ के बारे में बता देना चाहते हैं। इलाहाबाद में पहले मैथ की कोचिंग जो थी, जैसे मान लीजिए संदेश चलती थी बहुत पहले, तो उनमें कंटेंट तो अच्छा था, लेकिन वो जो लगाने का तरीका जो पुराना था, पुराने तरीके से आप लगाएंगे तो 100 क्वेश्चन आता है एसएससी या मैथ्स का जो क्वेश्चन आता है 50 क्वेश्चन ज़्यादा आप करके नहीं आएंगे। क्योंकि प्रोसेस लंबा हो जाता है और लंबा होने के कारण जो है समय कम पड़ जाता है। और ऑनलाइन कोचिंगों में भी दिल्ली के टीचर जो हैं अच्छे टीचर हैं, ऑनलाइन भी कर सकते हैं। ऑनलाइन में ये है कि आपको पेशेंस धैर्य बना के रखना पड़ेगा और उसको टाइम देना पड़ेगा। ऑफलाइन में आप जाएंगे, बैठ जाएंगे, ऑफलाइन का कुछ अलग मज़ा ही होता है। लेकिन ये है कि अगर अच्छा टीचर कहीं से भी मिलते हैं, अच्छे गुरु कहीं से मिलते हैं, तो वही सही है। तो सर आपको ये नहीं लगता इंटरमीडिएट पास करके एकदम ज्वालामुखी तरीके से आते हैं और रूमों में आके फट जाते हैं, फिर कोचिंग करेंगे, फिर कोचिंग में एकदम रेगुलर जाएंगे, 7 बजे उठेंगे, फिर बढ़िया कोचिंग में जाएंगे, नाश्ता वास्ता करेंगे, लेकिन 2-3 साल बाद एकदम डाउन हो जाते हैं। इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए जो इंटरमीडिएट के बाद लड़के आते हैं, एक नए जोश, एक नए उमंग के साथ आते, सोचते हैं हमारा 1 ही 2 साल में हो जाएगा। लेकिन जब दरिया की गहराई नहीं पता रही, जब दरिया में कूदते हैं आके, तो उसे में हरा जाते हैं। तो ये बताइए, हराते हैं तो फिर बाद में उनको ये नहीं लगता कि अब हम जो है एग्जाम के लिए एकदम पूरा फिर से लग जाएं? निकलते भी कुछ बच्चे, ऐसे बच्चे थोड़ी ना है, कुछ बच्चे निकलते भी हैं, कुछ बच्चे पास भी होते, 3-4 साल बाद नौकरी पाते भी हैं, ऐसी बात नहीं है। तो जो मेहनत, तो सर इस समय जो यहाँ पर रेट कमरे उमरे का चल रहा है, तो एक अगर नॉर्मल परिवार से आए, जैसे मान लेते हैं गार्जियन पेरेंट्स जो है खेती वगैरह कर रहे हो, तो एफर्ट कर पाएगा कि नहीं हो? बिल्कुल एफर्ट कर पाएगा। हमको लगता है इलाहाबाद से सस्ता कोई शहर नहीं है रहने के लिए, क्योंकि यहाँ 3000 से 3500 में। अच्छा, मिनिमम कितने में रूम मिल जाता है? मिनिमम जो है आप मान के चलिए, अगर डबल रहेंगे 3000-3500 के आसपास आपको रूम मिल जाएगा। तो देखिए हमारे सामने आनंद पटेल जी जुड़ चुके थे, जो कि वनडे किस चीज़ की तैयारी? मैं तो वनडे की तैयारी कर रहा था, लेकिन मैं शिक्षा के क्षेत्र में जुड़ा हूँ। हाँ, तो देखिए वनडे की तैयारी करते करते शिक्षा के क्षेत्र में जुड़ गए, ऐसा तो नहीं लगता फिर कुछ और क्षेत्र में जुड़ जाएंगे? नहीं है, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं वनडे की तैयारी कर रहा हूँ। सर आप किस चीज़ की तैयारी करने आए? जो है इंग्लिश थोड़ा कमजोर थी, पहले बात सुन लीजिए। हमारी इंग्लिश थोड़ा कमजोर थी, तो इसलिए हमारा एसएससी में हुआ नहीं, तो हमने एसएससी को छोड़ के हमने बीएड किया, बीएड करके सीटेट किया। अब जो वैकेंसी आएगी उसमें मैं पात्र रहूंगा शिक्षक के तौर पर। ये बताइए, यहाँ तो इंग्लिश के लिए एक से एक टीचर है, बताते हैं हम अंग्रेजे बना देंगे, तो आप वहाँ कोचिंग में नहीं पहुँचे? अंग्रेजे बना देंगे वो ठीक है, लेकिन जब बच्चे के पास क्वालिटी भी होना चाहिए, टीचर के पास, पहली बात टीचर के पास क्वालिटी होना चाहिए। बच्चे तो कहते हैं कि जो है एक छोटा बच्चा जो होता है लिटिल साइंटिस्ट होता है, उसको जैसे आप सिखाएंगे वैसे सीखते चले जाएंगे। तो आप कहीं कोचिंग में गए नहीं इंग्लिश सीखने? आपको ऐसा नहीं लगा कि हम सीख लेंगे? एक बार बहुत पहले गए थे, लेकिन ये है कि थोड़ा कठिन पड़ जाता है। हम लोग हिंदी मीडियम से आए हैं, तो इंग्लिश सीखने के लिए बड़ी मेहनत करनी पड़ती है।
तो उतना परफॉर्मेंस से जितना जितना मेहनत करते थे उतना अच्छा परफॉर्मेंस मिल नहीं पाता था इंग्लिश में, इसलिए जो है कि इंग्लिश को हमने उतना ज़्यादा वो नहीं तो किया। क्या उम्मीद है कि अब की बार पार हो जाएगा? बिल्कुल पार हो जाएगा। कोई वैकेंसी सरकार दे तो सरकार वैकेंसी नहीं दे रही टीचर लाइन में। तो ये बताइए सर, कहीं ऐसा तो नहीं कि घर से दबाव आ रहा है शादी ब्याह का, एकदम जो है 2 दिन में हम शादी तय करा देंगे, ऐसा तो नहीं हो रहा है? नहीं, शादी ब्याह का बहुत दबाव नहीं है। 30 साल बाद शादी ब्याह का दबाव आता है, अभी 30 साल हमारा हुआ नहीं है। अच्छा। देखिए यहाँ पे हमें ये लगता है कि जो तैयारी करते हैं, एक उम्र जब हो जाता है तो मेंटली बहुत प्रेशर हो जाता है, ऐसा है कि नहीं? हाँ, प्रेशर तो रहता है, उम्र ज़्यादा बढ़ने प्रेशर हो जाता है। सबका समाज का प्रेशर सबसे ज़्यादा प्रेशर मायने रखता है। तो सर ये बताइए, कहीं ऐसा तो नहीं ज़्यादा उम्रिया ढल जाए और ब्याह ना हो? ब्याह का करने, अटल बिहारी वाजपेयी कहे हैं कि जब दूध खाने को मिल रहा है गाय का करे पाले। अच्छा, तो मतलब इससे छुट्टा घूमेंगे सब विद्यार्थी? क्या दिक्कत है भैया, हमारे जो महान इन्वेंशन हुए हैं, क्या नाम है, APJ अब्दुल कलाम लीजिए, राष्ट्रपति जो हुए हैं, तो देखिए वो मिसाइल मैन थे। अगर ब्याह नहीं कर रहे हैं तो कुछ ऐसा करिए जो हजारों लाखों करोड़ों लोग जाने। अरे भैया, कौन ब्याह करना बहुत जरूरी है? का ब्याह नहीं करेंगे तो हम खाना नहीं खा पाएंगे, हमको कुछ हो जाएगा। अब आप कह रहे हैं सर, लेकिन घर से कईयों बार फोन आता होगा, डायरेक्टली नहीं इनडायरेक्टली तो कहते ही होंगे। नहीं, ब्याह कोई बात नहीं है, घर से ज़्यादा समाज की दिक्कत है ना। समाज में कैसी दिक्कते हैं? समाज में दिक्कतें, समाज हमसे थोड़ी ना कहेंगे आके, बगल में जाके भुनभुनाएंगे ससुराल। अच्छा, मतलब गाते हैं उनका लड़कवा है वहाँ पे, ब्याह नहीं हो रहा, नौकरियों नहीं पा रहा है। बस सर जी, आपको पूरा तो भैया एकदम देखिए, प्रयागराज का अनुभवी स्टूडेंट जो कि आनंद पटेल से बातचीत हो चुका है, और यहाँ पर हर तरीके की दिक्कत है। ज़्यादा उम्र हो जाए ब्याह का दिक्कत, और जब ज़्यादा उम्र हो जाए ब्याह का दिक्कत तो ये है, और दिक्कत हो जाता है, बलवा झड़ जाता है, पेटवा निकल जाता है, एकदम तोनिया उनिया निकल के मतलब भीट बन जाता है। तो इस भीटवा को कम करने के लिए जल्दी नौकरी पाइए और ले चले जाइए। देखिए हजारों लाखों लोग हैं, हजारों लाखों लोग तो नहीं पाएंगे, लेकिन उम्मीद सबके अंदर जगी है, एकदम ज्वालामुखी तरीके से, एकदम मतलब फट जाते हैं, रात दिन एक कर दे रहे हैं। लाइट नहीं, लाइब्रेरी ज्वाइन किए, बढ़िया AC वाले कमरे में पढ़ रहे हैं, कमरे का किराया अलग दे रहे हैं, लाइब्रेरी किराया अलग दे रहे हैं, और सब्जी उब्जी इतना महंगा है, एक पाव में 4 दिन सब्जी बनाते हैं। तो ये है स्टूडेंटों का संघर्ष, और गाँव में लोग कहते हैं कि मेहनत नहीं करते हैं।